Hello dear, welcome to Castle Campus. Today our topic is enthalpy. तो enthalpy में देखते हैं हमें क्या पढ़ना है आगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस देखते हैं। एंथैल्पी की डेफिनेशन यही है कि इट रिप्रेजेंट्स द टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। मीन्स दैट सिस्टम के अंदर टोटल हीट कंटेंट कितनी है उसको स्टडी करते हैं एंथैल्पी में, एंथैल्पी के अंदर, और उस हीट कंटेंट को एक स्पेशल नाम देते हैं, दैट इज़ एंथैल्पी। द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ एंथैल्पी इज H = U + PV। ओके, एंथैल्पी स्टैंड्स फॉर, H से एंथैल्पी को डिनोट करते हैं, U स्टैंड्स फॉर इंटरनल एनर्जी प्लस P फॉर प्रेशर और V फॉर वॉल्यूम। ठीक है, अब जो है इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट जो होती है जूल होती है। इसकी डायमेंशन देखते हैं, तो डायमेंशन के लिए पहले यूनिट लिखना पड़ेगा। तो जूल को पहले कन्वर्ट करेंगे इस तरीके से कि हम डायमेंशन लिख सकें। तो जूल क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है, और न्यूटन आपको पता है फोर्स की यूनिट होती है। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन मास के लिए केजी और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर और एक ये वाला मीटर मिला के मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जो यूनिट है आ गई हमारी। अब इसका डायमेंशन लिख देंगे यहाँ पे। तो केजी के लिए एम स्क्वायर के लिए एल स्क्वायर, और टी के लिए सेकेंड के लिए टी पावर 2, और डिनोमिनेटर में तो ऊपर जाएगा T⁻²। या फिर एक तरीके से और लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर है तो न्यूटन क्या होता है, फोर्स का यूनिट है न्यूटन। अब फोर्स का आपको याद होना चाहिए mL/T⁻² होता है, बिकॉज बहुत जगह ये यूज होता है, तो आपको याद होना चाहिए। और m के लिए एक और l लिख दिया, तो mL² T⁻²। ओके, तो ये डायमेंशन इसका हो गया। अब देखेंगे स्पेसिफिक इंथैल्पी। स्पेसिफिक इंथैल्पी मतलब इंथैल्पी पर यूनिट मास। तो देखेंगे क्या वो कह रहा है यहाँ पे, इट इज़ समेशन ऑफ अ स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी एंड फ्लो वर्क। ये समेशन होती है स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी की और फ्लो वर्क की। इसमें देखेंगे सबसे पहले क्या करना पड़ रहा है हमें, स्पेसिफिक इंथैल्पी निकालने के लिए इंथैल्पी को मास से डिवाइड किया जा रहा है, यानी इंथैल्पी पर यूनिट मास को स्पेसिफिक इंथैल्पी बोल रहे हैं। तो सेम उसी तरीके से आपको पता है कि H = U + PV होता है। तो अगर इसमें मास से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ भी मास से डिवाइड करना होगा और यहाँ भी मास से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रेशर को कॉमन लेके और डायरेक्ट वॉल्यूम में डिवाइड कर रहे हैं, तो वॉल्यूम पर यूनिट मास हो जा रहा है, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी पर यूनिट मास हो जा रहा है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी और स्पेसिफिक वॉल्यूम, एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम इनटू प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, फ्लो वर्क बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास स्पेसिफिक इंथैल्पी हो जाएगा स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो वर्क। अब फ्लो वर्क को डिफाइन किस तरीके से करेंगे, तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेस इनफाइनाइटली स्मॉल फ्लूइड एलिमेंट, मतलब बहुत ही छोटा इनफाइनाइटली स्मॉल फ्लूइड एलिमेंट इनटू और आउट ऑफ ए कंट्रोल वॉल्यूम। हमारे पास ये एक जो है कंट्रोल्ड वॉल्यूम है, और इसमें इन और आउट करने के लिए जो वर्क रिक्वायर्ड होगी फॉर इन और आउट ऑफ ए इनफाइनाइटली स्मॉल फ्लूइड पार्टिकल, तो उस वर्क को हम बोलेंगे फ्लो वर्क। ठीक है, ये कंट्रोल वॉल्यूम है, और ये कंट्रोल वॉल्यूम का बाउंड्री, इसको कंट्रोल सरफेस बोलते हैं। तो इसको पॉइंट्स में देख लेंगे यहाँ पे नोट करके। तो कंट्रोल मास इज ऑल्सो नॉन एज क्लोज सिस्टम, बिकॉज आपको पता है मास कंट्रोल्ड है तो मास इन आउट नहीं हो सकता, और क्लोज सिस्टम में एनर्जी की इंट्रैक्शन होती है बट मास की इंट्रैक्शन नहीं होती है। तो क्लोज सिस्टम कहलाएगा क्लोज्ड मास है तो, बट कंट्रोल मास है तो, बट कंट्रोल वॉल्यूम है उसको ओपन सिस्टम बोलेंगे, बिकॉज आप देख रहे थे इनफाइनाइटली स्मॉल फ्लूइड एलिमेंट इन और आउट हो रहा था, मतलब उसका कुछ ना कुछ तो मास होगा। उसी तरीके के बहुत सारे फ्लूइड एलिमेंट अगर इन आउट होंगे तो कुछ एक प्रॉपर मास इन एंड आउट होगा, और एनर्जी का इंट्रैक्शन तो हो ही रहा है। तो ओपन सिस्टम कहलाएगा जो क्लोज्ड वॉल्यूम होगा, कंट्रोल वॉल्यूम होगा। और जो सेकेंड पॉइंट है उसको देखते हैं।
द बाउंड्री ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम इज़ नोन एज कंट्रोल्ड सरफेस, जैसा कि आपने ऊपर देखा था और लिख ही रखा था कि कंट्रोल सरफेस उसके बाउंड्री पे कंट्रोल वॉल्यूम के। तो इस लेक्चर में इतना ही। नाउ थैंक यू एंड साइनिंग ऑफ।